जैन साथियों, चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक ना। भाग नहीं है तो ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका और डी है आपका डिंब वाहिनी। तो देखिए बाबू, शुक्रवाहिका जो है ना नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग यानी कि जिस पे आधारित होता है उस भाग को, या नीचे, आधारीय कहने का सेंस है बाबू नीचे वाले भाग को, ठीक है। बेस को बाबू आधार बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है, यहाँ पे अंडाशय को, ठीक है। अंडाशय कहाँ पाया जाता है बाबू? बाह्य दल पुंज के अंदर, ठीक ना। बाह्य दल पुंज और दल पुंज के अंदर पाया जाता है अंडाशय, जो बाबू स्त्री केसर का आधारीय भाग है, एक बेस की तरह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी मस्त क्वेश्चन है। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, अग्रभाग को वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, परागनली। तो पुंकेसर के अग्रभाग को बाबू कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। अग्रभाग यानी कि सबसे पहले वाले भाग को परागकोश कहते हैं। अगर आप अड़हुल का फूल लीजिएगा तो ऊपर में छोटा छोटा लाल लाल जो रहता है उसे पराग, उसमें लाल लाल के बगल में छोटा छोटा दाना साइड में रहता है जिसमें पीला पीला कुछ पदार्थ लगा होता है, उसे परागकोश कहते हैं। और जो पीला कण होता है बाबू उसे पराग कण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी है पुष्पी पौधों और एवं जंतुओं में, डी है कोई नहीं। तो देखिए बाबू, अमीबा और ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है और ये अलैंगिक जनन करते हैं, तो इनमें निषेचन होने का चांस ही नहीं बनता है। निषेचन होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का होना आवश्यक है और ये केवल पुष्पी पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। किसमें? पुष्पी पौधों और जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए आप लोग। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। अंडाशय की दीवारें जो बनाती हैं, क्या बनाती हैं? ए फूल, बी फल, सी बीज, डी भ्रूण। तो बाबू देखिए, निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय होता है, पुष्प का अंडाशय वाला भाग होता है, उसका दीवार जो निर्माण करता है मेरे भाई, बात की जाए राइट ऑप्शन का तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, फल का निर्माण करती है। अब कहिए बाबू, फल किसे कहते हैं? तो किसी भी वृक्ष का वह भाग जो बीज को सुरक्षा प्रदान करे उसे फल कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबू, जैसे आप बाबू सेब खाते हो तो सेब में बीज कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है, काफ़ी सुरक्षित रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से बाबू अमरूद भी, अमरूद का बाहरी आवरण काफ़ी कोमल होता है, उसके अंदर बीज होता है तो काफ़ी सुरक्षित होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ बाबू, जो चीज़ें पौधे के बीज को सुरक्षा प्रदान करती है उसे फल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है ए फल, बी बीज, सी भ्रूण, सी डी बीज आवरण, ठीक है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनाती है बाबू? बीज आवरण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, यानी कि केवल और केवल मेल पार्ट में पाया जाता है? फैलियोपिन नालिका, लेबिया माइनेरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। तो देखिए बाबू, फैलोपिन नालिका ये तो मादा जननांग है, लेबिया माइनोरा ये भी मादा जननांग है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, शुक्रवाहिका अभी पीछे क्वेश्चन में बताया बाबू केवल और केवल मेल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं बाबू, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न होता है यानी कि मिलाव होता है बाबू, जुड़ाव होता है, जब आपस में मिलते हैं अंडाणु और शुक्राणु, तब इसे बाबू निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? निषेचन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अंकुरण बाबू, बीज का अंकुरण होता है। परागण बाबू, जब किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प का परागकण पहुंचता है, या बाबू एक ही पुष्प के परागकण को बाबू पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक के पहुंचने की घटना बाबू परागण कहलाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ए है योनि से, बी है गर्भाशय से, सी है फैलोपिन नालिका से, डी है अंडाशय से।
बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। क्योंकि बाबू देखिए कहाँ से निकल, कोई भी चीज़ कहाँ से निकलता है? जहाँ पे अवस्थित होता है, और अंडाशय में ही बाबू अंडाणु रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? ए है बाबू एड्स, बी है गोनोरिया, सी है सिफिलिस, और डी है आपका टाइफाइड। क्या है मेरे भाई? डी आपका है टाइफाइड। तो देखिए बाबू टाइफाइड एक बीमारी है जो कि बुखार है एक प्रकार की, ये लैंगिक जनन से संचरित होने वाला रोग नहीं है। बात किया जाए बाबू सिफिलिस और गोनोरिया का, तो ये मादा जनन आंग में होने वाला रोग है। और एड्स बाबू किसी को भी, मादा नर मादा तो किसी को भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो बाबू अभी पीछे बात किए हैं कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा बाबू? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। किस में? ईस्ट नाम के कोशिकीय जीव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे ईस्ट एक कवक है। क्या है? कवक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में, बी कोशिका में, सी केंद्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू कि डीएनए का पूरा नाम, पीछे बाबू क्वेश्चन में बताया है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो चलिए देखिए बाबू, ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है आपका डिंब वाहिनी। ठीक है, बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट, शुक्रवाहिका। बार बार ये क्वेश्चन बाबू इसी सेट में आ रहा है। ठीक ना, कह रहा है कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? माँ के आंत से, बी माँ के रुधिर से, सी माँ के मस्तिष्क से, डी इनमें से कोई नहीं। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। मादा के रुधिर से ही बाबू भ्रूण को भोजन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? तो देखिए बाबू फूल में पौधे के नर भाग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं बाबू। यौवन की आयु क्या होती है? यानी कि बाबू जवान होने की आयु क्या होती है? ठीक है, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, और लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे एक एवरेज है मेरे भाई। ठीक है, 10 से 12 वर्ष, कभी कभी 8 से 9 से 11 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, एक एवरेज देखा गया है 10 से 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडोत्सर्ग कब तक होता है? देखिए बाबू एक महिलाओं में एक बाबू चक्र चलता है जिसको एमसी के नाम से, हम मंथली साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, उस चक्र के होने के बाद बाबू कब तक महिलाओं में अंडोत्सर्ग यानी कि अंडा निषेचित होता है, नया वाला अंडा? तो बात कीजिए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बाबू ए है आपका। उस एमसी को बाबू रजो धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि रजो धर्म के 12 से 14 दिन बाद, रजो धर्म के 2 से 4 दिन बाद, रजो धर्म के 14 से 18 दिन बाद, डी इनमें से कोई नहीं। बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो राइट ऑप्शन आपका ए है 12 से 14 दिन बाद। ठीक है, 14 दिन का 2 केस होता है बाबू, उसमें पूरा होने में इसको 28 दिन लगता है। ठीक ना, कभी कभी किसी महिलाओं में बाबू बाकी बॉडी के बनावट और उनके केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
अंडाणु निषेचित होता है ये ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फैलोपिन नालिका से, डी आपका अंडाशय से। तो बाबू अंडाशय से लाजमी बात है, जहाँ पे उपस्थित रहेगा वहीं से निकलेगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन द्वारा मुकुलन किस विधि, लैंगिक अलैंगिक जनन में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक ना। ये अमीबा में, बी ईस्ट में, सी स्पाइरोगाइरा में, डी बायोफ्राइल में, ठीक है। बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। अभी ईस्ट में बाबू 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसी सेट में, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न